हेलो हाय गुड आफ्टरनून, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूं शक्ति केसर तिवारी, आपका गणित गुरु। बच्चों लेकर आ गया हूं आपके लिए आज फाइनल लेक्चर लॉगरिथम चैप्टर का। इस लेक्चर में पूरा का पूरा लॉगरिथम कवर हो जाएगा। सारे के सारे पीवाईक्यूज पिछले लेक्चर में मैंने करा दिए हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कभी कभी जेई में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो आज का टॉपिक बड़ा ही आसान है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। तो अगर आप चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना बेल आइकन दबाओ ताकि नए वीडियो नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। और आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, उनको भी आप रेकमेंड करो ये चैनल, क्योंकि इस चैनल पे पूरी की पूरी मैथमेटिक्स आपकी जेई की जर्नी को आसान बनाई जाएगी। आपके लिए गणित बाजी का चैनल बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और क्या पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक्स आपको बता देते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक होने वाला है हमारा कि लॉग फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं एंड साथ ही साथ कैसे इनइक्वालिटी सॉल्व करें लॉग के अंदर। तो आओ शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहला टॉपिक क्या होने वाला है। हाँ, तो सबसे पहला टॉपिक बेटा आ गया है ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। आओ, सबसे पहले यहां पे लिखा गया है कि ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 2 का। कैसे ड्रॉ करेंगे तो आओ जरा देखते हैं बेटा। सबसे पहले यहां पे हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक एक्स वाई प्लेन इस तरीके से बना लेते हैं। बिल्कुल सीधा इस तरीके से एक्स वाई प्लेन हमने ड्रॉ कर लिया। एनी डाउट? अब ध्यान से सुनना बेटा, पहले तो कुछ पॉइंट्स फाइंड करेंगे, कुछ पॉइंट ढूंढेंगे जहां पे हमारा ग्राफ चलेगा। ठीक है, पहले तो आओ एक्स वाई प्लेन पे हम यहां पे कुछ नंबर्स लिख लेते हैं 1 2 3 4। सिमिलरली 1 2 3 इस तरीके से यहां भी रख लो बेटा। -1 -2 -3 -1 -2 -3। सो दिस इज 1 2 3 4 1 2 3। दिस वन इज -1 -2 -3, इधर -1 -2 -3। तो हमने ऐसे कुछ नंबर प्लॉट कर लिए अपने नंबर लाइन पे एक्स वाई प्लेन पे। तो अब ध्यान से सुनना, पहले कुछ पॉइंट ढूंढना होगा बेटा। सबसे पहले मेरे पास है y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 2। देखो लॉग एक्स बेस 2 कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए आपको मान के चलना है, यही लिख देता हूं बेटा। थोड़ी देर के लिए मान के चलना है कि x ग्रेटर देन 0 है। व्हाट डू यू मीन बाई ग्रेटर देन 0? सर ग्रेटर देन 0 का मतलब कि x पॉजिटिव होगा एंड साथ ही साथ ये जो a है, a का मतलब जो बेस है बेस 2 जो है, यहां पे लिख देता हूं बेस जो है बेटा, बेस ग्रेटर देन 1 है। बेस क्या है बेटा? ग्रेटर देन 1 है। ऐसा मान के चल लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अगर ग्रेटर देन 1 है बेटा, तो अगर मैं कहूं पुट x इज इक्वल टू 2, अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूं बेटा, तो y आ जाएगा मेरे पास log 2 बेस 2, यानी y की वैल्यू 1 आ जाएगी बेटा, क्योंकि 2 बेस 2 तो 1 होता है, दुनिया को पता है। तो कहने का मतलब जब x की वैल्यू 2 हो तो x की वैल्यू 2 यहां पे है बेटा और y की वैल्यू आ गई 1। कहने का मतलब दिस इज अ पॉइंट जो कि क्या लिख सकते हो आप? 2,1 लिख सकते हो बेटा, 2,1 लिख सकते हो। इस तरीके से हमने लिख दिया। कहो तो ये डॉटेड लाइन हटा दे, हम आप कहो तो ये डॉटेड लाइन हटा दे, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि ये पॉइंट कहां से आया। एनी डाउट? अच्छा सर बेटा अब दूसरा पॉइंट ढूंढ लेते हैं। इसको मैं मिटाते जाता हूं क्योंकि मेरे पास कैलकुलेशन करने की जगह कम पड़ जाएगी। या चलो आपके लिए कैलकुलेशन में यहां साइड में दिखा देता हूं बेटा, ए यहां दिखा देता हूं कैलकुलेशन। ठीक है, एक पॉइंट यहां लिख दिया, बाकी पॉइंट इधर लिखते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि अगर मैं यहां पे x की वैल्यू बेटा क्या रख दूं, x की वैल्यू बेटा अगर मैं 1 रख दूं, तो जैसे x की वैल्यू 1 रखूंगा मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू लॉग 1 बेस 2। और दुनिया को पता है log 1 की वैल्यू तो 0 होती है ना, दुनिया को पता है log 1 की वैल्यू तो 0 होती है। तो y कितना आ गया बेटा? y कितना आ गया? y तो 0 आ गया सर। तो बेटा अगर y 0 आ गया तो एक बात बताओ मुझे, x की वैल्यू जब आपने 1 रखा तो x1 यहां पे है, y0 यहां पर है। देख पा रहे हो, x1 यहां पे है, y0 यहां पर है। तो एक पॉइंट और मिल जाएगा आपको। अगर आप ये नहीं रखना चाहते, नहीं सर थोड़ा दूसरा रख दो, तो आओ जरा दूसरा रख देते हैं। आपको सिखाने के लिए अलग अलग पॉइंट ढूंढ सकते हो आप। अगर मैं कहूं बेटा x की वैल्यू 4 रख देते हैं, तो जैसे x की वैल्यू 4 रखोगे तो आपको मिलेगा y log 4 बेस 2 एंड y इज इक्वल टू log 2 का स्क्वायर बेस में 2 एंड y इज इक्वल टू 2 log 2 बेस में 2 और बेटा y आ जाएगा 2। यानी x की वैल्यू जब आपने बोला 4 कहां है बेटा? 4 यहां पे है। तो इसके ठीक सामने चले जाओ, y आपको क्या लेना है? 2 लेना है बेटा, और इसके ठीक सामने चलते आओ तो यहां पे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा।
मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? जी सर मिल जाएगा। ओके बेटा, अगर मिल जाएगा तो मुझे एक बात बताओ, क्या आंसर आ गया? जी सर 2 पॉइंट मिल गया। एक पॉइंट और ढूंढ लेते हैं बेटा। इस पॉइंट का नाम क्या दिया आपने? सर ये पॉइंट है मेरा x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2। एक पॉइंट और ढूंढ लूं? हाँ सर ढूंढ लो। आजा मेरे प्यारे बच्चे, इसको मैं रफ करता हूं थोड़ा सा, और मैं कहता हूं यार इस बार x की वैल्यू ना 1/2 ले लो। x की वैल्यू अगर मैं 1/2 ले लूं तो 1/2 मतलब 0.5, ठीक है? तो अगर 1/2 लोगे तो y इज इक्वल टू लॉग 1/2 बेस में 2 लिखोगे बेटा। यानी y को आप लिख सकते हो लॉग 2 टू दी पावर -1 बेस में 2 लिख सकते हो बेटा। -1 आगे आएगा बेटा, तुम लिखोगे -1 लॉग 2 बेस 2। क्या 2 बेस 2 1 होता है? जी सर। यानी y की वैल्यू बेटा -1 मिल गई। एक पॉइंट और मिल गया। क्या मिला? कि जब आपने x की वैल्यू हाफ रखा, x की वैल्यू हाफ बोले तो 1 एंड 1 का आधा, 0.5, 1 का आधा। आई बात समझ में? तो हाफ यही कहीं मिलेगा बेटा, यही कहीं हाफ है। इसके ठीक सामने आओगे, -1 आपको इसके ठीक सामने यहां मिल जाएगा बेटा। ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कहने का मतलब ये डॉटेड लाइन थोड़ा कंफ्यूज ना करे आपको, साफ सुथरा क्लीन दिखे, तो यहां मैं बना दिया दैट इज द पॉइंट जिसका नाम क्या है बेटा? 1/2, -1 ऐसा मिलेगा। तो आप क्या देख रहे हो? सर मैं तो ये देख रहा हूं कि ये जो ग्राफ है सर, ये जो ग्राफ है सर ऐसे जा रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है सर ग्राफ, कुछ इस तरीके से बढ़ता जा रहा है ग्राफ बेटा। तो समझ में आया कि जब हमारे पास y इक्वल टू लॉग x बेस 2 हो तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही ग्राफ चलता चला जाएगा बेटा, ऐसे चला जाएगा। क्लियर? एनी डाउट? आई बात समझ में? तो यहां से अभी क्या सीखने को मिला? ये ग्राफ ड्रॉ करके क्या सीखने को मिला? x की वैल्यू जब आप रखते हो तो ये जो फंक्शन का ग्राफ है बेटा बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे। फिजिक्स में आपके फिजिक्स वाले सर ने भी बताया होगा कि इस तरीके के ग्राफ को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। यहां पे दो चीजें आपने ढूंढी कि यहां पर a की वैल्यू बेटा ग्रेटर देन 1 था एंड x जो है हमारा ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव था। आई बात समझ में? तो जब आपने इस तरीके से वैल्यू रखी तो आपका ग्राफ ऐसा मिल गया। अब एक दूसरा केस भी लेते हैं। दूसरा केस क्या हो जाएगा बेटा? दूसरा केस ये हो जाएगा कि अगर y इज इक्वल टू लॉग x बेस हाफ हो जाए, y इक्वल टू लॉग x बेस हाफ हो जाए, क्लियरली यहां देखने से आपको ये मिल रहा है कि हियर मैं लिख देता हूं बेटा, यहां पे जो a है बेटा, a का मतलब बेस, a का मतलब बेटा बेस, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है कि कोई भी लॉग b बेस a के फॉर्म में होता है। तो a का मतलब बेस मान के चलते हैं, तो कोई भी बेस यहां पर देख पा रहे हो वो क्या है बेटा? 1 से छोटा है बेटा। 1/2 0.5 1 से छोटा है, तो कहने का मतलब बेस इज लेस देन 1। बेस क्या है? लेस देन 1 है। साथ ही साथ x तो हमारा पॉजिटिव रहेगा बेटा, x इज ग्रेटर देन 0 मतलब x तो पॉजिटिव रहेगा। इसका भी ड्रॉ किया जाए ग्राफ। आओ ड्रॉ करते हैं। तो मेरे पास बेटा एक यहां पे मैं बना लेता हूं अपने पास एक्स वाई प्लेन कुछ इस तरीके से, और मैं देखता हूं यार कि अब की बार ग्राफ कैसा चलेगा। नोटिस करते हैं ना ग्राफ कैसा चलेगा। आओ तो सबसे पहले यहां पे कुछ पॉइंट ढूंढो। दिस इज 0, दिस इज 1 2 3 4, ऐसे इधर 1 2 3 4। बेटा ये रफ डायग्राम है, ठीक है? आप क्लियरली एक इक्वल लेंथ लेकर के हर दो पॉइंट के बीच में एक इक्वल लेंथ लेकर के आप ग्राफ ड्रॉ करना। क्लियर? इधर आओ, ये हुआ -1 -2 -3 -4। सिमिलरली इधर -1 ऊपर लिख देते बेटा, नहीं तो खिचड़ी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ऐसा कंफ्यूजिंग दिखने लगेगा। ऐसा लिख दिया हमने। आओ मैंने कहा सर x की वैल्यू क्या रख दे, तो आपने कहा सर x की वैल्यू पुट कर दो 2। जैसे x की वैल्यू 2 पुट करा, y कितना आएगा बेटा? y आ जाएगा, ध्यान से देखो 1/2 को आप 2 की पावर -1 लिख सकते हो और x की जगह 2 रख दिया। अभी याद है आपको, अगर आपने log की सारी आइडेंटिटी सीख ली है तो -1 आगे आएगा रेसिप्रोकल होके, तो -1/1 लिखोगे, दैट इज ओनली -1 ही लिखेंगे। और ये हो गया बेटा log 2 बेस 2, यानी y मिल गया मुझे -1। यहां से y कितना मिल गया मुझे? -1 मिल गया। अगर मुझे y -1 मिल गया तो मुझे एक बात पता चल गई कि जब x की वैल्यू 2 होगा, x की वैल्यू 2 होगा तो y -1 होगा। तो x की वैल्यू 2 बेटा यहां से मिलेगा, y -1 यहां से मिलेगा, यानी इसके ठीक सामने, इसके ठीक सामने यही आपको पॉइंट मिलेगा
तो कहने का मतलब ये है बेटा कि मैं यहां पर एक पॉइंट बनाऊंगा जिसको बोलूंगा 2, -1। एनी डाउट? होना ही नहीं चाहिए सर। ओके, वेरी गुड। आ जाओ बेटा, अगला पॉइंट ढूंढते हैं बेटा, इधर साइड में ढूंढते हैं, साइड में आपको आपके लिए कैलकुलेशन करके दिखाते हैं ताकि आप खुद ये ग्राफ ड्रॉ कर पाओ, खुद ये ग्राफ ड्रॉ कर पाओ। आपके लिए थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि टफ होना ही नहीं चाहिए। जेई की जर्नी में आ चुके हो ना, तो आपको सारी टॉपिक, सारे जितने कॉम्प्लेक्स टॉपिक है सबको आसान मान के चलना है बेटा, और उसे बनाने पे काम करना है। किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आसान बनाने पे काम करना है। अगर आसान बनाने पे काम करोगे ना तो वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली, मैं बता रहा हूं, आसान दिखने लगेगा। क्लियर? बस आप सोच लो, अपना जो ये दिमाग है ना, दिमाग को बोलो कि नहीं भाई तू तो आसान है, ये प्रॉब्लम आसान है, करके दिखाता हूं मैं ना, ऐसा बोला करो, पॉजिटिव रहा करो। आई बात समझ में? आओ, तो अगर मैं बोलूं कि मुझे चाहिए यार दूसरा पॉइंट, तो आप कहोगे सर इस बार हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू ऑफ 4। अब बेटा x की वैल्यू अगर हम 4 रखेंगे तो देखो क्या आने वाला है, तो मेरे पास आएगा y इक्वल टू log 4 बेस में 2 की पावर -1, बिकॉज ये 1/2 उल्टा हो जाएगा 2 की पावर -1। तो बेटा यहाँ क्या मिला, y इक्वल टू, देखो ये 4 को लिख सकते हो आप 2 का स्क्वायर, 2 की पावर -1 है ही बेटा, 2 आगे आएगा, -1 नीचे चला आएगा बेटा, दैट इज लॉग, इक्वल को लगा दिया भाई, हाँ, दैट इज लॉग 2 बेस 2। तो y इज इक्वल टू, ये बन गया 1, यहां से आया मेरे पास -2। तो मुझे पता चला यार कि जब जब x की वैल्यू 4 होगी y -2 आएगा। कहने का मतलब x की वैल्यू 4 यहाँ, -2 यहाँ, x की वैल्यू 4 यहाँ पे मिला है और y की वैल्यू -2 कहाँ मिला है बेटा, y की वैल्यू -2 यहाँ मिला है। तो कहने का मतलब मुझे एक पॉइंट यहाँ पे दिख गया, मुझे एक पॉइंट यहाँ पे दिख गया कि सर यहाँ रख दीजिए बेटा, रफ डायग्राम है, थोड़ा सीधा देख लेना, आई थिंक सीधा है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन करा दिस इज व्हाट, दिस इज 4, -2। क्लियर? एनी डाउट? आओ एक और ड्रॉ करते हैं बेटा, एक पॉइंट और ले लेते हैं, इसको हटाते हैं जरा सा, ऐसा कैलकुलेशन कर लेना बस, 2-3 पॉइंट ढूंढ लेना बस, ये दिमाग में आना चाहिए कि भाई पॉइंट कैसे आ रहे हैं, कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं। ठीक है, आओ अब की बार मैंने बोला बेटा x की वैल्यू भी पुट कर दो 1/2। एनी डाउट? अगर x की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू लॉग हाफ बेस में हाफ, क्या y1 मिल जाएगा बेटा, क्या y1 मिल जाएगा, क्योंकि m और n दोनों सेम हो गए तो y1 हो जाएगा। वेरी गुड बेटा। तो अगर y1 हो गया तो मुझे बताओ x की वैल्यू हाफ कहां मिलेगा, सर x की वैल्यू हाफ तो यहां है सर, इसके ठीक सामने y की वैल्यू 1 बेटा यहां मिल जाएगा, ऐसे ऐसे, यानी आपको पॉइंट कहां मिलेगा बेटा, मैं इसको इरेज कर देता हूं, आपको पॉइंट बेटा यहां मिल जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज हाफ कॉमा 1। एनी डाउट? हाफ कॉमा 1 ऐसा होगा बेटा। ग्राफ कैसे चला, ग्राफ हमारा आप देख पा रहे हो बेटा, ऐसे ऐसे जा रहा है, देख पा रहे हो, ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है बेटा, ऐसे बढ़ रहा है, इस बार डाउनवर्ड हो गया, डिक्रीज हो रहा है ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन को बेटा क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। फिजिक्स वाले सर ने आपको बताया होगा, ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, डिक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं। क्लियर? ये था हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ। कब था बेटा इंक्रीजिंग ग्राफ, ये तब इंक्रीजिंग ग्राफ था जब हमारे पास x पॉजिटिव था और a का मतलब बेस ग्रेटर देन 1 था, और दिस ग्राफ इज व्हेन x जो है बेटा पॉजिटिव है एंड बेस बेटा हमारा लेस देन 1 है। जब इन दोनों चीजों पे आपने काम करा, इन दोनों चीजों पे आपने काम करा, तब जाके ये ग्राफ इस तरीके से मिला मुझे। क्या मैंने ड्रॉ कर दिया पूरा ग्राफ आसानी से? क्या अब आप लॉग फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो क्या? हाँ सर ड्रॉ कर दूंगा, बड़े आराम से ड्रॉ कर दूंगा। एनी डाउट? तो मेरे को 3-4 क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने हैं, x की वैल्यू अज्यूम करो, y निकलता चला आएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि x की वैल्यू वो अज्यूम करा करो बेटा जिसका रिलेशन थोड़ा बेस के साथ दिखाई पड़े। जैसे बेस में मुझे 1/2 दिखाई पड़ रहा था तो मैं हर बार 2 के मल्टीपल्स ही लिख रहा था, 2 1 जा 2 4 1/2, इसी तरीके का नंबर्स लिख रहा था मैं। इधर भी आप देख पा रहे होगे मेरे पास बेस में 2 था तो मैं x की जगह क्या पुट करा, 1/2 पुट करा बेटा, x की जगह 2 पुट करा, मैं x की जगह 4 पुट करा, ऐसे ही नंबर पुट करा ना। तो हमेशा ऐसे नंबर पुट करना ताकि आप वो क्रिटिकल पॉइंट ढूंढ पाओ, ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा आसानी से। एनी डाउट? नो डाउट? ओके, आ जाओ बेटा। तो अब जरा देखो सर इसका यूज कहां होगा, कैसे इसका यूज करेंगे? तो बेटा इसका यूज होगा हमारे अगले टॉपिक में जिसका नाम है इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग लॉग, कि लॉग में इनइक्वालिटी कैसे इन्वॉल्व करेंगे। आओ
तो बेटा देखो हमेशा दो तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, बहुत अच्छे से स्लाइड आपके लिए डिजाइन करके लाया हूं, बहुत अच्छे से एकदम रिसर्च करके आपके लिए बनाया हूं मैं खुद से अपने हाथों से, कि हमारे बच्चे को समझ में आनी चाहिए हर एक चीज, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो आने दो कोई सा भी क्वेश्चन, हार्ड से हार्ड होगा अपन सॉल्व करेंगे आसान से आसान बना करके, है ना। तो चलो समझते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। बेटा अब आपको इनइक्वालिटी पे दो ही तरीके के क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे। टाइप 1 तो ये होगा कि अगर बेटा आपके पास, थोड़ा कलर चेंज करते ताकि दिखाई पड़े, अगर बेटा आपके पास log x2 बेस में a हो और log x1 बेस में a हो, दोनों को बेटा कंपेयर किया जा रहा हो इनइक्वालिटी साइन लगा करके, तो कहने का मतलब है अगर लिख दिया गया log x2 बेस में a इज ग्रेटर देन log x1 बेस में a, तो आप कहोगे कि इनका सॉल्यूशन होगा 2। पहला सॉल्यूशन, अगर तो ये जो a है बेटा, अगर तो ये जो a है, ध्यान से सुनना, ये जो हमारा a है, ये जो बेटा a है, अगर ये a ग्रेटर देन 1 हो गया, अगर ये a ग्रेटर देन 1 हो गया तो log log हटा दो या लगा रहने दो, फर्क नहीं पड़ता अपने को, हम सीधा x2 ग्रेटर देन x1 बोल देंगे, नो प्रॉब्लम। अगर a की वैल्यू बेटा ग्रेटर देन 1 है तो हम x2 को x1 के ग्रेटर बोल देंगे, डायरेक्टली इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बट चेंजेस कहां पे होगा? चेंजेस तब होगा जब a की वैल्यू देख पा रहे हो 1 से छोटी 0 से बड़ी हो जाए। यहां पे फोकस कर मेरे प्यारे बच्चे, यहां पे फोकस करो कि जब a की वैल्यू 0 से बड़ी 1 से छोटी हो जाए तभी हम क्या करेंगे, लॉग को तो हटाना ही है, कोई दिक्कत है नहीं, लॉग हटा के ही सॉल्व करेंगे, फंक्शन हटाकर ही सॉल्व करेंगे। ये x2 x1 से छोटा हो जाएगा। बट आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे, ये जो इनइक्वालिटी साइन ग्रेटर था अब वो स्मॉलर हो गया। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि जब जब a की वैल्यू बड़ी होगी, अगर log x2 बेस में a ग्रेटर देन है log x1 बेस में a से, तो आपको दो चीजें देखनी है, दिमाग में लगा लो दो चीजें। पहला, क्या a 1 से बड़ा है क्या? अगर a 1 से बड़ा है तो बेटा डायरेक्टली लिखना x2 इज ग्रेटर देन x1, काम खत्म। दूसरा, अगर a की वैल्यू बेटा 0 से बड़ी 1 से छोटी हो गई तो बस x2 x1 तो लिखे जाएंगे बट इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगी। यहां पे कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई डाउट नहीं। अच्छा, टाइप 2 क्या होगा बेटा? टाइप 2 सेम टाइप का। कभी क्या किया जाएगा, देखो ऐसे दिमाग में रख लो, कभी लॉग को लॉग के साथ कंपेयर किया जाएगा या फिर कभी कभी लॉग को किसी नंबर के साथ कंपेयर किया जाएगा। यहां पे बेटा ये जो p है ना, p इज एनी नंबर बेटा, एनी नंबर। p कोई भी नंबर हो सकता है, उसके लिए इतना सोचना नहीं है, क्लियर? तो अगर p कोई नंबर होगा मेरे प्यारे बच्चे, तो जब हम log को p के साथ कंपेयर करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे बता दे, अगर मैं यहां पे लिखता log x बेस a इज इक्वल टू p, तो क्या x को a टू दी पावर p लिखोगे क्या? हाँ सर मैं तो यही लिखूंगा। तो बेटा यही तो किया गया ना यहाँ पे, यही तो किया गया ना यहाँ पे। बस दो चीज देखनी है कि अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी, बेटा अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी तो x को डायरेक्टली ग्रेटर देन a टू दी पावर p कर देना है, x को डायरेक्टली ग्रेटर देन a टू दी पावर p कर देना है। बट अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी हो गई तो क्या करना है प्यारे बच्चे, x इज लेस देन a टू दी पावर p लिखना है, मतलब इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। हो गया कॉन्सेप्ट, चमक गया एकदम, समझ में आ गया, फोड़ दिया कॉन्सेप्ट। अगर फोड़ दिया तो आ जाए क्या, कुछ क्वेश्चन करके दिखाएं क्या आसानी से? आओ। तो देखो क्वेश्चन क्या है फिर अब इसके बाद। अब क्वेश्चन हमारे पास है कि log दिस बेस 2 अगर ग्रेटर देन 0 हो तो सॉल्व करके बताओ कि x क्या हो सकता है। आ गई ना इनइक्वालिटी। अब इस इनइक्वालिटी को अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहली चीज जो मैंने बताया बच्चों आपको, इधर पहले तो लिखते हैं सॉल्यूशन क्या करने वाले हैं। सबसे पहली चीज आप ये बताओ कि ये जो a है, a इन द सेंस, a मतलब बेस, a मतलब बेस, ये जो बेस है क्या यहाँ पे ग्रेटर है? हम लिख देते हैं गिवन दैट ये जो बेस है, बेस का मतलब हमेशा a बोला करो, बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 है बेटा, ग्रेटर देन 1 है। और इस बार क्या हो रहा है
क्या हो रहा है, ये जो पूरा का पूरा लॉग है, ये जो पूरा का पूरा लॉग है किसी नंबर के साथ कंपेयर हो रहा है बेटा। तो जब नंबर के साथ कंपेयर होगा तो हम कहेंगे अगर बेस ग्रेटर देन 1 हो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन हट जाएगा। तो कहने का मतलब है, हम कह सकते हैं कि जो log बेस 2 ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है, इसको डायरेक्टली लिखा जा सकता है बेटा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 2 टू दी पावर 0। इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं करनी बेटा। अगर इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगी तो मुझे मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे, क्या अब मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 1? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? हाँ सर ऐसा कर सकते हैं, बट सर अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दें। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो करा सकते हो, लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही आपने x माइनस 1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया आपके पास इधर मिल जाएगा x माइनस 2, और बेटा देखने को मिल रहा है दोनों तरफ x x सेम साइन के साथ है, एक तरफ आएंगे तो ये कट जाएंगे, x कट जाएगा बेटा। x कट जाने का मतलब ये है कि यहाँ x बचेगा ही नहीं, तो इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे होगी? जब वेरिएबल ही बचा नहीं तो इसमें से सॉल्यूशन x का कैसे मिलेगा? नहीं मिल पाएगा ना। तो इसके लिए हम कहां से करते हैं अपना दूसरा अप्रोच, यहीं से हम इसको हटाएंगे, इसको बेटा हटाते हैं और यहीं से दूसरा अप्रोच लगाते हैं। एंड अप्रोच क्या होगा पहले ये सुनो, अप्रोच क्या होगा। सबको पता है, क्या पता है सबको? सबको पता है कि बेटा अगर मेरे पास कोई भी लॉग फंक्शन होता है, कोई भी लॉग फंक्शन होता है, ऑल्सो वी नो दैट, यहीं पे लिखते हैं ऑल्सो वी नो दैट, हम ये काम करते हैं। पहले इस फंक्शन को भी यहां से हटाओ, मैंने बोला ना अप्रोच चेंज करने वाले हैं बेटा। अप्रोच चेंज करना इन द सेंस मैं यहां पे लिखूंगा ऑल्सो वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, हमें ये पता है कि अगर कोई भी लॉग b बेस a हो तो यहां पे b ग्रेटर देन 0 होता है, a ग्रेटर देन 0 होता है। मतलब b हमेशा क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो अगर b पॉजिटिव होता है तो मैं यहां पे लिखूंगा कि x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0। होगा कि नहीं होगा? बोलो बेटा, होगा कि नहीं होगा? आप ऐसा लिख सकते हो कि कोई भी लॉग b बेस a अगर दिया है तो इसमें b ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 होता है। तो सो हम कह सकते हैं ये जो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 है बेटा, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। अब एक मेथड आता है वेवी कर्व मेथड, यहां लिख देता हूं आपके लिए WAVY, वेवी कर्व, CURVE कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड आता है बेटा, वेवी कर्व मेथड। आई बात समझ में? ये जो वेवी कर्व मेथड है ये कहता है कि भाई एक नंबर लाइन बना लो। नंबर लाइन बनाने के बाद ध्यान से सुनो, नंबर लाइन बनाने के बाद ये जो आपके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हैं, मतलब जो भी आपके लीनियर एक्सप्रेशन है उनमें देखो सॉल्यूशन क्या आ रहा है। तो बेटा यहां से सॉल्यूशन 2 आ रहा है, यहां से सॉल्यूशन 1 आ रहा है। तो इस नंबर लाइन पे ऐसे दोनों को प्लॉट कर लो, 1 और 2 प्लॉट कर लिया बेटा, प्लॉट कर लिया। अब दूसरी चीज, राइट मोस्ट में हमेशा प्लस ही आता है, राइट मोस्ट में हमेशा क्या आता है? प्लस आता है। और आप ध्यान से देखो इनका साइन बेटा 1 है, इनका साइन कह रहा हूं, इनका पार जो है 1 है। तो कॉन्सेप्ट होता है वेवी कर्व मेथड में कि अगर पार इवन हो तो साइन चेंज नहीं होती, लेकिन अगर पार ऑड हो जाए तो राइट से लेफ्ट की ओर आते वक्त साइन चेंज हो जाता है। कहने का मतलब यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से चलना होता है बेटा। और जो आपके ये पॉइंट्स है, ध्यान से सुनो, अगर आपके पास ग्रेटर और लेस साइन होता है तो उसके लिए आप सर्कल लिखा करो। अगर आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू हो तो उसके लिए आप डॉट बनाया करो बेटा। तो यहां पे मेरे पास ग्रेटर देन सिंबल है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं बेटा? यहां पे मैं लिख सकता हूं ऐसा सर्कल बना सकता हूं। अब मुझे सॉल्यूशन क्या चाहिए? मुझे सॉल्यूशन क्या चाहिए? ध्यान से देखो, मुझे सॉल्यूशन चाहिए ग्रेटर देन वाला। ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव वाला चाहिए, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव वाला चाहिए। तो बेटा पॉजिटिव इधर से इधर मिलेगा और इधर से इधर मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा ना। इधर वाले सारे नंबर पॉजिटिव और इधर वाले सारे नंबर पॉजिटिव। तो बेटा इधर क्या देख रहे हो? इधर क्या देख रहे हो आप? इधर क्या देखने को मिल रहा है? इधर आपको देखने को मिल रहा है 1 से इनफाइनाइट। कहने का मतलब ऐसा लिख सकते हो 1 से इनफाइनाइट।
और इधर क्या मिल रहा है बेटा, इधर ध्यान से देखो, इधर क्या मिल रहा है। अच्छा, ग्रेटर देन और इक्वल टू था तो आप यहाँ पे ऐसा लगा सकते हो, ऐसा क्लोज इंटरवल लगा सकते हो। क्या इंटरवल लगा सकते हो बेटा, क्लोज इंटरवल लगा सकते हो। इधर ओपन कर देना है। इधर भी हम क्या कर सकते हैं कि 2 से इनफाइनाइट क्लोज्ड ओपन, ऐसा बोल सकते हैं। अब इन दोनों का क्या करना है बेटा, इंटरसेक्शन ले लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि इनका कॉमन पॉइंट्स, तो देखो 1 इसमें तो आएगा नहीं, ये जो 1 है इसमें तो आएगा नहीं, बट यहां पर 2 और यहां पर 2 आएगा। अगर इसके सारे वैल्यू लिखे तो 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट ऐसे आएंगे, इसके सारे वैल्यू 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट ऐसे आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कॉमन तो यहां से मिलेगा ना बेटा। तो कहने का मतलब हमारा जो इंटरसेक्शन आएगा, द फाइनल आंसर इज, सीधा सीधा बोलेंगे x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2 इनफाइनाइट ओपन। इसी चीज को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। क्या बोल सकते हैं बेटा, इसी चीज को ऐसा भी बोल सकते हो, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो मैंने दोनों बता दिया, कहीं ऑप्शन इस फॉर्म में मिलेगा, कहीं ऑप्शन इस फॉर्म में मिलेगा। तो घबराने वाली बात नहीं, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि बेटा हम कह सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है भाई, कौन सा सॉल्यूशन है, इसमें तो दिख ही नहीं रहा मेरे को। अच्छा, इक्वल नहीं है क्या, ओके ओके, इक्वल साइन नहीं बेटा, इक्वल साइन नहीं है। तो इक्वल साइन नहीं है बेटा, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ओपन। यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन। इक्वल साइन नहीं लगाए, इक्वालिटी नहीं लगाए बेटा, इक्वालिटी नहीं लगाए, ध्यान से देना, ध्यान से देखना, इक्वालिटी नहीं लगाए। तो ये चीज ध्यान से देखना, इक्वालिटी नहीं लगा है। तो जब इक्वालिटी नहीं लगा है तो हमारा ये जो इंटरवल है बेटा ओपन रह जाएगा, ओपन रह जाएगा बेटा, ओपन रह जाएगा। आई बात समझ में, ओपन रह जाएगा। क्लियर। तो हम कह सकते हैं यहां पर, हम कह सकते हैं यहां पे x जो होगा बेटा ग्रेटर देन 2 होगा। x क्या होगा, ग्रेटर देन 2 होगा। क्लियर। तो x ग्रेटर देन 2 यानी दिस ऑप्शन इज राइट। इनइक्वालिटी साइन के अकॉर्डिंग करना, अगर यहाँ इक्वल भी लगा होता, ग्रेटर देन और इक्वल होता, तब हम क्या कहते हैं, यहाँ क्लोज इंटरवल लगा दो, यहाँ क्लोज इंटरवल लगा दो। अब ऐसा है नहीं, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर लिखा है तो हम ओपन इंटरवल लगा करके सॉल्यूशन लिखेंगे बेटा। ओपन इंटरवल मतलब x इज ग्रेटर देन 2, मतलब 2 भी इंक्लूड नहीं होगा। 2 से बड़ी वैल्यू लोगे तो सेटिस्फाई होगा। 2 से बड़ी वैल्यू मतलब देखो इधर, जैसे अगर आप मान लो 2 ले लेते हो तो यहाँ पे 2 रखते ही 2 - 2 बिकम 0 एंड 0 किसी को डिवाइड करेगा तो वैल्यू नॉट डिफाइंड होने लगेगी। बट अगर 2 से बड़ी ले लो, मान लो x की जगह हमने 3 लिख दिया तो 3 - 2 बिकम 1, ऊपर 3 - 1 बिकम 2, तो 2/1 तो सॉल्व किया जा सकता है ना। क्लियर, आई बात समझ में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको x की वैल्यू 2 से बड़ी चाहिए। 2 से छोटी कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। क्लियर, समझ में आया यहां तक। ऐसे ही करना है बेटा। आओ अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ये। अच्छा, क्या कह रहा है, सॉल्व दिस। ओके, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा एक लॉग नंबर से कंपेयर हो रहा था बेटा। अगर आप यहां पे आए तो आपको पता चल गया था लॉग नंबर से कंपेयर हो रहा है, मतलब टाइप 2 लगा था। अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा है उसमें टाइप 1 लगेगा। तो कहने का मतलब आप कह सकते हो यहां लॉग लॉग से कंपेयर हो रहा है तो टाइप 1 लगेगा। टाइप 1 लगने का मतलब बस इतना चेक करो कि जो बेस है बेटा वो बड़ा है 1 से या छोटा है, इतना चेक करना है बस। अगर छोटा होगा तो इनइक्वालिटी साइन चेंज, बड़ा होगा तो एज इट इज लॉग हटा देंगे। क्लियर। लेकिन पहले तो थोड़ा सॉल्यूशन करना होगा। आ जाओ जल्दी से इधर। हम कहेंगे यहाँ पे, हम कहेंगे यहाँ पे कि हमारे पास, ओ क्या चला गया भाई, ये क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई हमारे पास है सॉल्यूशन। समझो, हमारे पास दिया है लॉग बेस में 0.04 ऑफ x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू लॉग 0.2 ऑफ x - 1। ये है मेरा क्वेश्चन बेटा। एक चीज ध्यान से सुनना, लॉग हटाने से पहले पहले बेस तो सेम बना लो यार। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या कि 0.2 का स्क्वायर 0.04 होता है। 0.2 का स्क्वायर 0.04 होता है। 100% करके देख लेना। 0.2 इंटू 0.2 करोगे तो 2 2 जा 4 0 0 0 4 0 0 1 2 1 2 0.04 0.04। क्लियर। तो हमें पता चल गया कि ये जो 0.04 है बेटा, पहले तो इसको सॉल्व करो। 0.04 को लिखोगे 0.2 का स्क्वायर, यहां पे आएगा बेटा x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू लॉग 0.2 ऑफ x - 1, ऐसे लिखना होगा।
अब क्या कर सकते हैं बेटा, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। देखो जब बेस में एक्सपोनेंट हो, बेस में पार हो, तो वो रेसिप्रोकल होके आगे आता है, मतलब 2 इधर आएगा तो 1/2 बनेगा। यहाँ पे लिखोगे log x - 1 बेस में 0.2 ग्रेटर देन और इक्वल टू log बेस में 0.2, यहाँ पे लिखोगे बेटा x - 1। एनी डाउट? होना ही नहीं चाहिए डाउट। मैं तो कह रहा हूं ना कि आप बस एक बार बीड़ा उठा लो, बीड़ा उठा लो कि यार मुझे इस क्वेश्चन को करना ही है। ऐसा दिमाग में अपने पॉजिटिव होके बोल दो, 100% मैं गारंटी देता हूं क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा, क्योंकि आप पॉजिटिव हो। जब इंसान पॉजिटिव होता है ना, तो कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम उसके सामने आ जाए, उसका सॉल्यूशन इंसान ढूंढ ही लेता है। इंसान की फितरत ही ऐसी होती है। अगर कोई भी इंसान बस पॉजिटिव हो जाए ना, उसका दिमाग पॉजिटिव हो जाए ना, तो दुनिया का कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, समस्याएं उसके सामने दे दो, वो यूं उसका चुटकियों में हल कर देगा। तो आपको भी ऐसे बने रहना है बेटा। इधर देखो क्या करना है, अब ये 1/2 x - 1 की पावर बन सकती है, आइडेंटिटी लगाओगे तो हो जाएगा x - 1 टू दी पावर 1/2 एंड बेस में बेटा 0.2 है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू आप लिख सकते हो log बेस में 0.2 x - 1 यहां लिखोगे। एनी डाउट? बस आप इधर इतना लिख देना कि यहां पे आप क्या देख रहे हो, ये जो बेस है बेटा, ये जो बेस है दैट इज लेस देन 1। बेस क्या है बेटा? लेस देन 1 है। तो अगर ये बेस लेस देन 1 है, अगर ये बेस लेस देन 1 है, तो अब आपको बस एक काम करना है। क्या काम करना है? आपको ये काम करना है कि जैसे ही बेस लेस देन 1 हुआ, जैसे ही बेस लेस देन 1 हुआ, log तो हटेगा, लेकिन इनइक्वालिटी साइन चेंज बेटा, देन हम कहेंगे x - 1 की पावर 1/2 है, तो उसको बेटा आप सीधा सीधा आप रूट में बोल सकते हो ऐसे। ये जो इनइक्वालिटी साइन है बेटा, ये चेंज हो जाएगी और सीधा लिखोगे x - 1। एनी डाउट? इधर से रूट हटाया तो उधर का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, उधर का स्क्वायर हो जाने का मतलब x - 1 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर तोड़ो, x - 1 इज लेस देन और इक्वल टू a² + b² - 2ab। आजा प्यारे बच्चे, आ जाओ, सारी की सारी गुड़िया इधर ही सॉल्व कर देते हैं यार। हमारे पास यहाँ पे आएगा x - 1 इज लेस देन और इक्वल टू, ये बन जाएगा। अच्छा एक तरफ बुला लो यार, फटाफट करो, x - 1 को उधर लेके चले जाओ, तो 0x² + 1 - 2x यहाँ पे पड़ा ही है, ये उधर जाएगा -x + 1 हो जाएगा बेटा। 0 इज लेस देन और इक्वल टू x² - 3x + 2। अच्छा ना दिख रहा हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप लिखो x² - 3x + 2 लेफ्ट साइड, और देखो x² की तरफ मुंह खुला है, तो ऐसे मुंह ओपन कर दो। आई बात समझ में? जैसे ही आपने ये काम कर दिया, अब इसको सॉल्व कर लो बेटा। लिख सकते हो x² - 2x - x + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्यूशन तो बनता है ना, कर लेते हैं ना। अभी क्या होगा, जैसे यहाँ x कॉमन करोगे x - 2 आएगा, -1 कॉमन करोगे x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। बेटा मेरे पास एक आ जाएगा x - 2, एक आ जाएगा x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एनी डाउट? अब देखो मैंने अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज फॉर्म में लिख दिया है, तो बेटा जैसे ही फैक्टराइज फॉर्म में आपने लिखा है, आप क्या करोगे, अब आप कहोगे हियर हमने देखा x - 2 इंटू x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अब हम वेवी कर्व मेथड लगाएंगे, तो यूजिंग वेवी कर्व, क्या लगाएंगे बेटा? वेवी कर्व मेथड। हम सीधा एक नंबर लाइन बनाएंगे बेटा, ये बनाया नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पे मेरे पास एक सॉल्यूशन यहां से 2 आएगा, एक सॉल्यूशन यहां से 1 आएगा। तो मैं अपने नंबर लाइन पे ये जो पॉइंट्स हैं इसको प्लॉट कर देता हूं बेटा। ये है 1, ये है 0.2। एनी डाउट? कोई डाउट हो तो बोल दो। अब क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन लगा है, तो मैं इनको डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा बेटा, डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। मैंने पहले ही बताया ग्रेटर देन और इक्वल, जैसे ही इक्वल आ जाए ना, तुरंत डॉट से रिप्रेजेंट किया करो, ठीक है। और राइट मोस्ट वाली वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगी। अगर ये पॉजिटिव है और इनकी जो पार है वो ऑड है बेटा, देख पा रहे हो यहाँ पे ऑड है, देख पा रहे हो पार ऑड है, लीनियर जो एक्सप्रेशन है इनकी पार ऑड है बेटा। अगर इनकी पार ऑड है, जो लीनियर फैक्टर है उसकी पार ऑड है, तो वैल्यू देखते जाओ, साइन चेंज होते जाएगी, प्लस से इधर माइनस, इधर से प्लस। क्या मुझे ग्रेटर दिखाई पड़ रहा है क्वेश्चन में? जी सर ग्रेटर दिखाई पड़ रहा है। तो बेटा ग्रेटर दिखाई पड़ रहा है तो मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए जल्दी बोलो। अगर ग्रेटर दिखाई पड़ रहा है, क्वेश्चन में भी आप देख पा रहे होगे, क्वेश्चन में भी ग्रेटर ही था, क्वेश्चन में भी ग्रेटर ही था। तो बेटा जब ग्रेटर था तो मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो आज मेरे प्यारे बच्चे, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब यहां से लेके इधर वाली सारी वैल्यू
और इधर से लेके इधर वाली सारी वैल्यू, यही लेंगे क्या हम? अगर हम यही लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे बता दे, क्या इधर वाली वैल्यू लेने के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन देख पा रहे हो? क्या आप सीधा सीधा लिखोगे क्लोज्ड इंटरवल 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक ओपन फॉर दिस? और अगर मैं इधर वाली वैल्यूज के लिए बोलूं, ऐसे आप लाइन बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, क्लियर? तो इधर वाली वैल्यू क्लोज्ड इंटरवल 1 टू इनफाइनाइट, इधर वाली वैल्यू क्लोज्ड इंटरवल 2 टू इनफाइनाइट होगा बेटा, और इनका लेना इंटरसेक्शन है, तभी तो मुझे वो पॉइंट्स मिलेंगे ना। तो बेटा अगर इंटरसेक्शन लोगे तो मेरा फाइनल आंसर जो होगा x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2 कॉमा इनफाइनाइट। और बेटा क्लोज्ड इंटरवल को ऐसा बोलो या फिर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बोलो, दोनों आंसर बिल्कुल सही हैं। सर आपने ये इंटरसेक्शन कैसे निकाला? तो बेटा इंटरसेक्शन ऐसे निकलेगा, ध्यान से देखो। अगर मैं क्लोज्ड इंटरवल 1 कॉमा इनफाइनाइट की वैल्यूज लिखूं तो 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट आएगा। अगर मैं क्लोज्ड इंटरवल 2 कॉमा इनफाइनाइट की वैल्यू लिखूं तो बेटा मेरे पास आएगा 2 3 4 5। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत सेट पढ़ा है तो आपको नॉलेज होगी, बाकी अगला चैप्टर हमारा सेट थ्योरी ही है, मैं पढ़ाने वाला हूं, टेंशन लेने की बात नहीं है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटा कॉमन एलिमेंट। तो देखो ये सारे एलिमेंट यहां से कॉमन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये सारे कॉमन एलिमेंट होंगे ना, तो इन्हीं का तो सेट बनाना है। इनके सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 कॉमा इनफाइनाइट से। 2 कॉमा इनफाइनाइट इन द सेंस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो बेटा मेरे हिसाब से द राइट आंसर इज व्हाट? हियर यू कैन से द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये नहीं होगा बेटा, ये नहीं होगा, 1 to 2 नहीं हो सकता। ओपन इंटरवल 1 2 तक नहीं जाएगा, 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाना है। 2 को इंक्लूड करना है, क्लोज्ड का मतलब ही होता है इंक्लूड करना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो बेटा अगला क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा, आ जाओ जरा ये क्वेश्चन करके देखते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा छोटू सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, एक लाइन में हो जाएगा बेटा। सीधा सीधा सॉल्व कर देता हूं यही आपके लिए, मेरे प्यारे बच्चों के लिए ही मैं सॉल्यूशन करता हूं। देखो जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सर इसका आंसर तो ये है, हमें ये दिया है बेटा, लिख देते हैं गिवन दैट, ये चीज मुझे दिया है। मेरे सारे प्यारे बच्चे देख पा रहे होंगे सर यहाँ पे बेस जो है ग्रेटर देन 1 है, तो बेस ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगी। सीधा सीधा हम लिख सकते हैं बेटा कि x माइनस 1 को ग्रेटर देन 2 टू द पावर 4 बोलोगे, x माइनस 1 ग्रेटर देन 16 हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 16 प्लस 1, x इज ग्रेटर देन 17। सो द राइट आंसर इज व्हाट बेटा? राइट आंसर इज व्हाट? टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर? सर दिस इज द राइट आंसर। एनी डाउट? है ना आसान? मैं तो कह रहा हूं ना यार, ऐसा कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे, डिफिकल्ट हो ही नहीं सकता, मैं बोल रहा हूं। अगला क्वेश्चन किया जाए, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्या दिया है बेटा, ध्यान से देखो। पहले छोटू छोटू क्वेश्चन करेंगे, छोटू छोटू क्वेश्चन करने के बाद हम थोड़े टफ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आई बात समझिए? थोड़ा छोटा सिंपल क्वेश्चन पहले कर लेते हैं ना, सिंपल क्वेश्चन करेंगे तो आपको मजा आने लगेगा, हार्ड क्वेश्चन में आप फटाफट हाथ चलाओगे, ठीक है। आओ देखो जरा। तो बेटा मेरे पास ये दिया हुआ है, मेरे पास ये दिया हुआ है कि जो लॉग बेस में 1/3 है, वो तो मुझे लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है, पूरी दुनिया को ही देखने से लग रहा होगा सर बेस तो बेस जो a है वो तो छोटा हो गया 1 से, इसका मतलब इनइक्वालिटी साइन तो चेंज होगी सर, साथ ही साथ लॉग को तो हटा देंगे तब जब बेस सेम होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे देख पा रहे हैं एक लॉग दूसरे लॉग से कंपेयर हो रहा है, मतलब टाइप 1, मतलब टाइप 1 कहां चला गया गुरुजी? ये रहा जी। तो टाइप 1 लगेगा बेटा, टाइप 1 लगेगा, एक लॉग दूसरे लॉग से कंपेयर हो रहा है। तो दिमाग में रखना है बेटा, दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना है, भूलना नहीं मेरे प्यारे बच्चे। भूल गए तो किसका लॉस होगा? आपका लॉस होगा। आई बात समझ में? अरे जैसे मूवीज याद रखते हो ना यार, यो भाई उस मूवी में तो उसने ये डायलॉग बोला था और उसने ऐसी फाइटिंग करी थी, उसने तो उस मूवी में इस तरीके के जो है हैकिंग तरीका अपना करके उसने इतना बैंक बैलेंस खाली कर दिया था। ऐसी चीजें याद रखते हो ना, तो जब ऐसी चीजें याद रखते हो तो इसको भी तो याद रख ही सकते हैं ना। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ मूवी, इसमें भी ये सब डायलॉग्स ही है बेटा, ये सब डायलॉग्स ही है। इन डायलॉग्स को जो याद रख लेगा उसका लाइफ झिंगा लाला हो जाएगा, उसका लाइफ एकदम ऐसा चलेगा, स्मूथली चलने लगेगा, उसकी स्टडी बहुत आसान हो जाएगी। आई बात समझ में? पढ़ाई बहुत आसानी से करने लगेगा वो। तो अपने को ये डायलॉग्स याद रखने हैं। दिस इज द डायलॉग्स ऑफ मूवी जिसका नाम है मैथमेटिक्स। दीज आर द डायलॉग्स ऑफ अ मूवी हुज नेम इज व्हाट? मैथमेटिक्स।
करते हैं ना यार, क्या दिक्कत है। आओ देखो, तो बेटा ऐसा दिया है, हम देख पा रहे हैं, बस इतना लिखना है कि यहाँ पे जो बेस है, यहाँ पे जो बेस है दैट इज लेस देन बेटा, दैट इज लेस देन 1। अगर बेस 1 से छोटा है तो मेरे प्यारे बच्चे लॉग हटाएंगे, इनइक्वालिटी साइन चेंज करेंगे, तो हम कहेंगे x माइनस 1 डायरेक्टली लेस देन हो जाएगा 4 के। तो बेटा x कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी बता दे, जल्दी बता दे मेरे प्यारे बच्चे, कितना आएगा x की वैल्यू। सर x की वैल्यू तो 5 से छोटी हो जाएगी सर। कहाँ है सर x की वैल्यू 5? ऑप्शनल नहीं है बेटा, दिस इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन है जो पिछला वाला क्वेश्चन अभी किया। आओ अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन ये है बेटा, यहां भी आप देख पा रहे हो बेस अपना क्या है, सेम है सर, बेस सेम है और साथ ही साथ बेस 1 से बड़ा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे लिखते हैं इसका सॉल्यूशन जल्दी जल्दी कि क्या दिया है मुझे दिया गया है, गिवन दैट, मुझे क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चे बता, मुझे दिया गया है सर यहाँ पर एक लॉग है, बेस 2 है, 2x माइनस 3 है, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लॉग 7 बेस 2 है सर। अगर ऐसा है तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पे एक चीज कि यहां पर जो बेस है, ये जो बेस है दैट इज ग्रेटर देन 1। तो बेटा जब बेस ग्रेटर देन 1 है तो हम लिखेंगे ये जो लॉग कंपेयर हो रहे हैं ये एज इट इज रहेंगे, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगी, यानी 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। क्या मैं यहां से वैल्यू निकाल सकता हूं? हाँ सर आप तो निकाल सकते हो सर, लेकिन मुझे भी बताते चलो ना सर, आपको भी बताते हैं, चिंता करने की बात नहीं है, यही सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो 2x माइनस 3 क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। इसको इधर सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 है तो मेरे प्यारे बच्चे बता दे क्या 2x इज ग्रेटर देन 7 प्लस 3 हो जाएगा बेटा? क्या मैं यहां से लिख सकता हूं क्या 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10? क्या मैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यहां पे 5 आ जाएगा बेटा? 2 जैसे ही डिवाइड करेगा 10 को क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा क्या, 5 आ जाएगा क्या, बोलो आ जाएगा क्या? हाँ सर आ जाएगा। तो बेटा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। आई बात समझ में? क्लियर? एनी डाउट हो तो बोलो। सर कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड, आ गया समझ में, क्लियर हो गया। आओ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन कहता है कि सॉल्व फॉर x दिस इज लेस देन और इक्वल टू दिस, किया जाए। आओ तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना, मेरे पास क्या दिया है, मेरे पास क्या दिया है सर, मेरे पास तो ये है, गिवन दैट मेरे पास है log 5 माइनस 3x बेस में 7 इज लेस देन और इक्वल टू log बेस में 7 ऑफ 2x प्लस 10, यही दिया है। आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको। बेटा इसको सॉल्व करोगे तो सिंपल देखो, बेस जो है 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे लिख सकते हो यहाँ पर जो है बेस ग्रेटर देन 1 है। तो जैसे ही बेस ग्रेटर देन 1 होगा बेटा हम लॉग हटाएंगे, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं करेंगे, हम कहेंगे सो ये जो 5 माइनस 3x है दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 2x प्लस 10। दिस इज द टाइप 1 टाइप का इनइक्वालिटी है। क्लियर? तो वही लगाया हमने कहा भाई सारे नंबर एक तरफ, सारे लेटर एक तरफ, सारे वेरिएबल एक तरफ। तो माइनस 3x को इधर करते हैं, 10 को इधर करते हैं, तो 10 इधर आएगा तो 5 माइनस 10 हो जाएगा, दैट इज लेस देन और इक्वल टू 2x प्लस 3x। बेटा यहां से ये बना -5 और ये बन गया मेरे पास कितना 3 to 5x। तो देखो 5 को डिवाइड करेगा तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। यहां पे कर दे बेटा, x की तरफ मुंह खुला है ना, तो x की तरफ मुंह खोल दो एंड इधर बचा -1। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। एनी डाउट हो तो बोलो। कहने का मतलब x की वैल्यू अगर -1 के बराबर या -1 से बड़ी रख दे तो ये एक दूसरे को सेटिस्फाई करेगा। करके देख लो, -1 अगर x की वैल्यू रख दिया तो दैट बिकम 5 3 8 बेस 7। अगर यहाँ पे -1 रख दिया बेटा तो 2 इंटू -1 बिकम -2, तो -2 प्लस 10 इज वॉट, कितना आएगा जल्दी बोलो? 8 आएगा। 8 बेस 7 सेटिस्फाई हुआ कि नहीं सेटिस्फाई हुआ? इक्वल है कि नहीं है? अगर कोई बड़ी वैल्यू उठा दो, बड़ी वैल्यू उठाओ, मान लो मैंने -1 से बड़ी वैल्यू ले ली 0, x की वैल्यू 0 ले ली, तो बेटा 0 रखते ये बना सिर्फ 5, 0 रखते ये बना सिर्फ 10। तो क्या ये वाला पार्ट बड़ा आएगा कि नहीं बड़ा आएगा? आएगा ना, सेटिस्फाई हो रहा है ना। क्लियर? तो कहने का मतलब इस तरीके से आप इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हो। आप आते हैं बेटा अगली स्लाइड पे, हमारे पास अगली स्लाइड हमारे पास होने वाली है थैंक यू की स्लाइड। वीडियो बहुत लंबे हो गए हैं, आप लोग प्रैक्टिस करो, जिन भी क्वेश्चंस में डाउट आए तुरंत आकर के कमेंट करो, मैं उसका डाउट आपको बताऊंगा। डायरेक्ट एक
लिंक जनरेट करूंगा गूगल मीट का, वहां पर लाइव आकर के आपका डाउट सॉल्व करूंगा। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, पढ़ते जाओ, अपनी जर्नी आसान बनाते जाओ। मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। अभी तो लॉगरिदम चैप्टर फिनिश करा है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, पीवाईक्यूज करा दिए। अगला चैप्टर हमारा सेट थ्योरी का होगा, जल्द ही लेकर के आएंगे सेट थ्योरी चैप्टर, और उसको भी फोड़ेंगे, उसको भी आसान बनाएंगे। तो इस चैप्टर को बिल्कुल चमका लो, बिल्कुल अपने लिए एकदम ऐसा कर लो कि लॉगरिदम का क्वेश्चन कहीं भी देखो फटाफट आ जाना चाहिए, सॉल्व हो जाना चाहिए, चुटकियों में हो जाना चाहिए। क्लियर? तो जल्द ही लेकर आते हैं नया वीडियो, नया चैप्टर पूरी एनर्जी के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू सून।